नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन का आगाज हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वाराणसी से आती हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर एमएलसी स्नातक चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत तय है। एसपी के आशुतोष सिन्हा की जीत तय है। थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान होगा इसका। बीजेपी के केदारनाथ सिंह को हराया है इन्होंने। साथ ही आपको बताएं कि वाराणसी खंड की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। तो 2 सीटें गई हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान होने की घोषणा है। बीजेपी उम्मीदवार एसपी के आशुतोष सिन्हा की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि अभी भी काउंटिंग चल रही है और थोड़ी ही देर के बाद जीत की घोषणा हो जाएगी, औपचारिक ऐलान होगा। मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ उपेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। उपेंद्र, थोड़ी ही देर के बाद औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन एमएलसी स्नातक चुनाव में समाजवादी पार्टी की तो जीत तय मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए मतगणना समाप्त हो गई है। आशुतोष सिन्हा समाजवादी पार्टी को 25,351 वोट मिले, जबकि भाजपा के केदारनाथ सिंह जो यहाँ से मौजूदा एमएलसी थे, उनको 22,685 यानी 2600 वोटों से आशुतोष सिन्हा जीत गए हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि इसकी पूरी रिपोर्ट आयोग को जाती है। आयोग से सर्टिफिकेट आता है तो उसके बाद ही ऐलान होता है। तो कुछ जो औपचारिकताएं हैं वो शेष रह गई हैं, लेकिन आज तो मतगणना समाप्त हो गई है और आशुतोष सिन्हा 25,351 वोट पाकर लगभग जीत गए हैं। और अब केवल मतगणना की समाप्त हो गई है, तो अब केवल औपचारिक ऐलान की औपचारिकता बाकी है। और बता दें कि यहाँ से जो दूसरी सीट थी शिक्षक खंड की, उस पर भी समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव जीते हैं। यानी कि बनारस से दोनों सीटें सपा के खाते में चली गई हैं, जो हमेशा भाजपा की रही हैं। वो दोनों ही सीटें भाजपा के गढ़ में सपा ने जीत का झंडा गाड़ा है। तो दोनों ही सीटें समाजवादी खाते में चली गई हैं, शिक्षक खंड की और स्नातक खंड की दोनों ही सीटें। और यहाँ आशुतोष सिन्हा 25,351 वोट यानी कि 2600 वोटों से जीत। उपेंद्र द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगरा से भी एक बड़ी खबर आप तक बता देते हैं, जहां पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली स्नातक एमएलसी की सीट। बीजेपी के मानवेंद्र ने समाजवादी पार्टी के असीम यादव को हरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह को मिले हैं 40,070 वोट। समाजवादी पार्टी के असीम यादव को मिले 33,975 वोट। ये भी एक और बड़ी अपडेट आपके सामने। मतगणना समाप्त हो चुकी है और बड़ी खबर ये आगरा से आती हुई, जहां पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से स्नातक एमएलसी सीट छीन ली है। तो बीजेपी पार्टी के अंदर खुशी की लहर। हिमांशु मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। हिमांशु, क्या हालचाल? ये बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है, खुशी की लहर बनी होगी पार्टी के अंदर। एसपी से छीनी है स्नातक की एमएलसी सीट। जी बिल्कुल कंचन, ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि ये सीट सपा का गढ़ माना जा रहा था, खासतौर से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। और पिछली बार सपा ने जीत का परचम लहराया था और कल भी पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड लगातार सपा प्रत्याशी आगे चल रहे थे। लेकिन 5वें राउंड के बाद जब बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने बढ़त बनाई है, तो वो बढ़त 9वें राउंड तक लगातार जारी रही। उसके बाद पूरी रात द्वितीय वरीयता के जो मत है उसकी गिनती हुई और अंततः आज सुबह परिणाम घोषित कर दिया गया, जो बीजेपी के हक में गया है। तो यहाँ बीजेपी की बड़ी जीत है और सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है और सपा का यह किला ध्वस्त कर दिया है उत्तर आगरा में बीजेपी ने एक तरह से। जी कंचन, शुक्रिया आपका हिमांशु त्रिपाठी। तो बीजेपी के लिए आज बेहद बड़ा दिन, खुशी का दिन। जिस भी वोट में कदम रख रही है बीजेपी पार्टी, हर जगह से जीत की खुशखबरी मिल रही है। और अब आपको यहां बताएं कि 24 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। मान सिंह यादव ने इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक की सीट से भाजपा के प्रत्याशी यज्ञ दत्त शर्मा को हरा दिया है। जी हां, मान सिंह यादव ने इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक की सीट से भाजपा के प्रत्याशी को हराया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह यादव ने भाजपा के प्रत्याशी यज्ञ दत्त शर्मा को 4,333 वोटों के लंबे अंतराल से हराया।
इस समय एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एमएलसी स्नातक चुनाव में भारी हंगामा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी कांति सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया मारपीट का आरोप, प्रशासन पर लगाया पक्षपात का आरोप और भारी हंगामे के बीच में स्नातक चुनाव की गिनती का दौर भी जारी है। तो हंगामा जरूर किया जा रहा है, लेकिन इस बीच वोटों की गिनती का दौर भी चल रहा है। इस तरह से पोलिंग के दिन सारे विधायक, सारे मंत्री, इनके सारा मतलब जो है पार्टी के पदाधिकारी, भाजपा के सब लोग हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में बंद कराते रहे, जिससे इनके वोट न पोल हो। फिर भी लोगों ने जम के वोटिंग की। हम जीत रहे थे, अभी तक भी हम आगे हैं, लेकिन वो जो है हमारे जो इसमें आरओ बैठे हुए हैं वो बिल्कुल एक तरफा जो है निर्णय दे रहे हैं। जो भी इनवैलिड वोट आते हैं हमारे सारे इनवैलिड कर रहे हैं। उनके जो है इनवैलिड जो पूरी तरह से इनवैलिड है उनको भी वैलिड कर रहे हैं। कैसे लड़ाई झगड़ा हो, जबकि हम प्रशासन के हाथ ही जोड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभद्रता से गाली दी है, माँ बहन की गाली दी जाती है। जीते हुए चुनाव को हराने के लिए सारे काम करे जा। बहुत गंदी गंदी गाली दी जा रही है और कह रहे हैं अगर हम ऐसे नहीं जीतेंगे तो मुझे दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ेगा। आप लोगों को मैं भगा दूंगी, एक तरफा मैं चुनाव करवा लेंगे। उनके कार्यकर्ता बराबर कह रहे हैं, बराबर। जिस तरह से पोलिंग के दिन सारे विधायक, सारे मंत्री, इनके सारा मतलब जो है पार्टी के पदाधिकारी, भाजपा के सब लोग हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के थाने में बंद कराते रहे, जिससे इनके वोट न पोल हो। फिर भी लोगों ने जम के वोटिंग की। हम जीत रहे थे, अभी तक भी हम आगे हैं, लेकिन वो जो है हमारे जो इसमें आरओ बैठे हुए हैं वो बिल्कुल एक तरफा जो है निर्णय दे रहे हैं। जो भी इनवैलिड वोट आते हैं हमारे सारे इनवैलिड कर रहे हैं। उनके जो है इनवैलिड जो पूरी तरह से इनवैलिड है उनको भी वैलिड कर रहे हैं। कैसे लड़ाई झगड़ा हो, जबकि हम प्रशासन के हाथ ही जोड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभद्रता से गाली दी है, माँ बहन की गाली दी जाती है। जीते हुए चुनाव को हराने के लिए सारे काम करे जा। बहुत गंदी गंदी गाली दी जा रही है और कह रहे हैं अगर हम ऐसे नहीं जीतेंगे तो मुझे दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ेगा। आप लोगों को मैं भगा दूंगी, एक तरफा मैं चुनाव करवा लेंगे। उनके कार्यकर्ता बराबर कह रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां पर लखनऊ में हंगामा हुआ। प्रशासन मुझे हराने की कवायद में, ये कांति सिंह का कहना है। हालांकि यहां पर चाहे बात एमएलसी में शिक्षक खंड की करे, स्नातक खंड की करे, वोटिंग के बाद काउंटिंग का दौर जब से शुरू हुआ है तब से ही हंगामा देखने को मिल रहा है। आगरा में, लखनऊ में, मेरठ में, हर जगह पर कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कभी झड़प करते हैं, हंगामा करते हैं, तो कहीं पर समाजवादी पार्टी के और निर्दलीय। ये तस्वीरें लखनऊ से जहां पर हंगामा हुआ उस वक्त जब काउंटिंग चल रही थी। एमएलसी स्नातक चुनाव में हंगामे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आज की, 2 बजे किसानों के साथ मीटिंग होनी है। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बैठक होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग संपन्न हो गई। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, वो भी पीएम आवास से बाहर निकल चुके हैं। मांगे नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को आंदोलन करेंगे, ये कहना है किसानों का। और आज जो हाई लेवल मीटिंग हुई उसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल मौजूद थे। वो मीटिंग खत्म हो गई है। बस इसी बात पर चर्चा और कवायद हुई कि आखिर किसानों को किस तरीके से मनाया जाए, समझाया जाए। और आज 2 बजे मीटिंग होनी है, 5वें दौर की ये बैठक होगी और ये मीटिंग विज्ञान भवन में होगी, जिसमें किसानों का जो संगठन नेता हैं वो मौजूद होंगे, अलग अलग किसान नेता मौजूद होंगे और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद होंगे। किसानों का आंदोलन का आज 10वां दिन लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद है। जो उनकी मुख्य मांगे हैं उनमें सबसे बड़ी मांग है, सबसे पहली मांग है वो ये कि एमएसपी
कानून से जोड़ दिया जाए, लिखित में आश्वासन मिले कि एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। जो दूसरी मांग है वो बिजली दरों को लेकर जो संशोधन किया गया है वो है, जबकि जो तीसरी मांग है उसकी बात करें तो पराली जलाने को लेकर सारे छोटे ही हैं, हम तो छोटू के लिए ही तो आए रे, छोटा ही तो मार दिया। जो एमएसपी पे वो छोटा बेचने जाएगा जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है, बुक की जोटा नहीं, जिसके पास में आपने रिक्शा में गन्ना तुलता देखा, शुगर फैक्ट्री में हूं तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो जिंदा कैसा रहेगा। ये देश कृषि और ऋषियों का देश था, ऋषि तो बच गया यहाँ का, या कृषि और रहेगी, कृषि को और बचा, तो हम तो उसको बचाने आए हैं। ये हरसिमरत सिंह कौर ने जो कहा है कि क्या? अगर एमएसपी पे रिटर्न अगर मिल जाता है तो उसमें आधा आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक कह रही है, तो मतलब आधा और क्या बचेगा? आप बच रहे, आप बच भाई, बातचीत तो 100 रुपये होगी। देखो अगर निपटेगा तो सारा ही केस निपटेगा, नहीं तो कुछ नहीं निपटता। हाँ सारा ही निपटेगा केस, तो यहाँ पे जब आ लिए तो केस को निपटा के ही चलेंगे, कच्चे पक्के नहीं जाने के। अरे आगे का क्या पता, मैं क्या पंडित हूँ, ज्योतिषी थोड़ा हूँ, क्या रहेगा आगे का। तो किसानों ने साफ कह दिया है कि सब कुछ निपटा कर ही जाएंगे, आधी और कच्ची बातें नहीं होंगी, पूरी बात होगी, सभी समस्याओं का समाधान होगा, तभी हम ये सीमा को छोड़ेंगे और उसके बाद अपने घरों को जाएंगे, वरना दिल्ली कूच करेंगे, पीएम आवास का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। शंकर, आपके पास आती हूं, इस वक्त मीटिंग खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री के आवास पर मीटिंग खत्म होने के बाद भी गृह मंत्री वहीं पर थे, वो भी अब बाहर आ गए हैं, तो आगे क्या किस तरह की हलचल वहां पर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी ठीक 6 मिनट पहले प्रधानमंत्री के आवास से प्रस्थान हुए हैं और यहां से प्रस्थान करने के बाद यहां पर अब इस मामले पे चर्चा शुरू बाकायदा किया जा सकता है कि आज विज्ञान भवन में किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी। आज जिस तरह से आज सुबह में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हुई और अब सिंघू बॉर्डर से वहां से किसानों का जत्था वहां से प्रस्थान कर गए हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं 2 बसों में बैठ करके विज्ञान भवन के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि आज जो प्रधानमंत्री के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, किन किन मुद्दों पे हुई? आधी और कच्ची बातें नहीं होंगी, पूरी बात होगी, सभी समस्याएं खत्म होंगी, तभी वो यहां से हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। तो क्या इस तरह का फैसला आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास पर कुछ लिया गया? देखिए, कोई भी बैठक हो, कोई भी पक्ष होता है, उसमें कि आप दोनों पक्ष को 2-2 कदम पीछे होना होता है। और इस मामले पर अगर हालांकि बात करें किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन की पेशकश कर सकती है, आज संशोधन के लिए पेशकश कर सकती है, और किस तरह के संशोधन होना चाहिए उन मामलों पर आज फिर से आज बाकायदा प्रस्ताव रखा जाएगा और किसानों के साथ में, किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत होगी। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मसला था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो विवाद चल रहा है, तो उस मामले पर जो एसडीएम के साथ में जो के बजाय सिविल कोर्ट में जाने की अनुमति दी जा सकती है। देखिए, यहाँ एक बीच का रास्ता निकालने की जो बातचीत की जा रही थी, तो वो बीच का रास्ता पहले तय किया गया था कि एसडीएम के पास जाने का, लेकिन अब इस मामले में हो सकता है ऐसा कि एक बीच का रास्ता निकालते हुए आज सरकार किसान प्रतिनिधियों को ऐसा कह सकती है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसा प्रस्ताव आज रखा जा सकता है, और उसके बाद सिविल कोर्ट उस मामले का समाधान करेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मसला था, उसका एक बीच का रास्ता निकला। और आइए अब अगली पॉइंट की बात करें, तो निजी खरीदारों को पैन कार्ड के बजाय पंजीकरण यानी कि पंजीकरण को अनिवार्य करने का आश्वासन जो है केंद्र सरकार आज दे सकती है। ये भी एक बीच का रास्ता एक सही तरीके से निकाला गया है। तो हो सकता है कि इन तमाम मसलों को आज केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को द्वारा जो किसानों का प्रतिनिधिमंडल है उसके सामने रखा जाएगा। बिल्कुल शंकर, और अब देखने वाली बात है कि ये जिन बीच के रास्तों का आप जिक्र कर रहे हैं, किसान उस पर सहमत होते हैं या नहीं। प्रीति इस वक्त हमारे साथ नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। प्रीति, सुना आपने शंकर को, कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। आज हाई लेवल मीटिंग में कई फैसले ले लिए गए, चाहे सिविल कोर्ट जाने की बात हो या फिर कोई और फैसले। क्या किसान इतने पर सहमत होंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस समय हम चीला बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, किसानों से हम पूछेंगे कि जो बैठक है, बैठक में इन मुद्दों पर बात हो सकती है, तो क्या किसान इस पे एग्री होंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर ये सपा नेता
सुनील चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए थे किसानों का समर्थन देने के लिए, लेकिन हालांकि किसानों ने साफ कर दिया कि उनको किसी पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो किसान बनकर यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो उनका समर्थन लेने के लिए यहाँ पर तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि सुनील चौधरी खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि जहाँ पर ये जो रास्ता था, आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया था किसानों ने, अब जो नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनको समझाने के लिए कि ये जो रास्ता है, ये जो आधा रास्ता है, इस रास्ते को खोल दिया जाए, जिससे कि लोगों को जो आवागमन में जो दिक्कतें हो रही हैं उसको वो दिक्कतें ना हो। लेकिन किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जेवर में जो गाड़ियां इन किसानों की रोकी गई हैं उनको जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये जो रास्ता है इसको नहीं खोला जाएगा। हालांकि नोएडा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ पर गहमा गहमी और ज्यादा देखने को मिल रही है, हलचल बढ़ गई है। जैसे जैसे मीटिंग का वक्त करीब आ रहा है, किसानों के बीच जो जोश है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आर पार की मूड में किसान है। 10 दिन हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अमित राणा हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद बॉर्डर से। अमित, अभी अजय कुमार लल्लू यहाँ पर पहुंचे थे। नोएडा में हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया आप अगर किसान बनकर आते हैं तो स्वागत है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनकर आते हैं तो आपकी हमें कोई जरूरत नहीं। और आज बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। बीच का रास्ता, सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही, किसान बढ़ने को तैयार है। बिल्कुल, किसानों का ये आंदोलन पिछले 10 दिन से चल रहा है। ऐसे में जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो इसमें रोटियां सेकने से बाज नहीं आते हैं। यही कारण भी रहा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार सिंह लल्लू, वो यहाँ आए थे, लेकिन किसानों ने इसका साफ तौर पर विरोध किया और कहा कि उन्हें कोई राजनीतिकरण नहीं चाहिए अगर वो किसान बनकर आते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ वो आए थे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू, क्या कहना है आपको इस बारे में कि वो राजनीति करने आए थे और आपने कहा भी उसका विरोध दर्ज किया? वो तो अपना समर्थन देने आए थे जी, और मुझे अफसोस हुआ उनके समर्थन को देख के कि वो आए और सड़क पर समर्थन देके और कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ से चले गए। समर्थन तो तब माना जाएगा उनकी 50-40 ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की उनकी पार्टी की होती। किसान बनकर आते ना कि एक राजनीतिक किसान बन के आते, हमारे बीच में रहते, रात्रि विश्राम यही करते, खाना हमारे साथ खाते। जैसे आप मेरी हालत देख रहे हैं कि मैं 2 दिन से नहाया नहीं हूँ, इसी तरह से वो भी 2 दिन से ना नहाए हुए होते। तो किसानों ने साफ कर दिया है। अमित तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों का साफ साफ कहना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन हमें नहीं चाहिए। किसान काफी हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। किसान डटे हुए हैं। बीते 10 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर NH2 पर लंबा जाम लगा है। इसी बीच NH2 पर लगे जाम की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से यहां पर लंबा जाम लगा है। आज 5वें दौर की मीटिंग होनी है सरकार के साथ किसानों की। किसानों को भी उम्मीद है इस मीटिंग से। सरकार ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद थे, पीयूष गोयल मौजूद थे। काफी देर तक वहां पर मंथन चला। कोई रास्ता जरूर पुख्ता सोचा गया होगा। अब देखना होगा कि किसानों को वो प्रस्ताव, सरकार का प्रस्ताव मंजूर होता है या नहीं होता है। उसके बाद ही हालात पर आगे कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसान क्या अब इस आंदोलन निशान को छोड़कर अपने अपने घरों को जाएंगे या फिर आंदोलन और आगे बढ़ने वाला है। 5वें दौर की आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम मीटिंग। इससे पहले 3 दिसंबर को जो बातचीत रही थी 7.5 घंटे की, वो बेनतीजा रही थी। लेकिन आज की मीटिंग से बहुत उम्मीदें। और फिलहाल हम आपको चलते चलते एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उम्र छोटी काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट्स में या फिर किसी भी और क्षेत्र में। शायद आपके आसपास भी कुछ ऐसा ही, कोई ऐसा ही जीनियस हो जिसे आप जानते हो और चाहते हो कि उससे इंडिया के सामने, दुनिया के सामने आना चाहिए। तो ऐसे किसी यंग जीनियस को आप भी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड कर यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट कीजिए। बायजूस, यंग जीनियस और न्यूज 18 की एक पहल। और अब बड़ी खबर, कोरोना टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यूपी में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। 2 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। यूपी में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मद्देनजर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के शुरुआती दौर से ही ये देखने को मिल रहा है। टेस्ट की जो रफ्तार है, एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट कराने का रिकॉर्ड, और अब एक रिकॉर्ड और कि 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं कोरोना को लेकर।
इस महामारी की रोकथाम के लिए टेस्टिंग की रफ्तार बहुत ज्यादा होना और भी ज्यादा जरूरी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी कई कदम उठाए गए हैं सरकार की ओर से। सबसे पहले तो अभी जो हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया कि टेस्ट की जो लागत है वो कम कर दी गई है। और बरेली से अगली खबर, बरेली में धान खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कागजों में खरीद लिया गया 3 करोड़ का धान, क्रय केंद्र पर एक भी दाना नहीं खरीदा गया। जांच में धांधली अब सामने आई है। आदर्श एग्रोटेक कंपनी लिमिटेड पर एफआईआर दर्ज की गई है। शुभ कीर्ति कंपनी पर भी मामला दर्ज हुआ है। 2 कंपनियों पर मामला दर्ज हुआ है। यहां पर घोटाले की खबर आ रही है। 3 करोड़ रुपए का घोटाला। कागजों पर तो खरीद हुई लेकिन असल में कोई खरीद नहीं हुई थी। उधर उज्जैन पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़वाने वालों की पहचान कर ली है और इनमें 6 लोग शामिल हैं, जिनमें 3 पुलिस वाले भी हैं। विकास दुबे पर प्रशासन ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इन 6 लोगों को सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। गैंगस्टर को पकड़ने के बाद पुलिस ने एक कमेटी बनाई थी जहां विकास दुबे गया था। वहां लोगों के बयान लिए गए, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए और उसके आधार पर ही विकास दुबे को पकड़वाने वालों के नाम तय किए गए। इनमें महाकाल मंदिर में फूल बांटने वाला सुरेश कहार भी शामिल है। जो प्रकरण था उस संदर्भ में एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हुई है। उसमें जो उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, वास्तव में उसकी गिरफ्तारी के संदर्भ में जो कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने आई है, उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति और 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 पुलिस आरक्षक जो उस समय मौके पर मौजूद हुए थे, उनकी भूमिका स्पष्ट रूप से आई है, जिनके नाम हमने अनुशंसा सहित आगे प्रेषित कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।